अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज की इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी चीज़ें हैं, लोगों का गिला भी है। तो मेरे काफ़ी ख़ास जो लोग हैं उनको मैं इस बात का ये यकीन दिलाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये मोबाइल आपको पता है कि इसके अंदर हैवी किस्म का कैमरा होता है, तो ये गिर भी जाता है। इसका मैंने काफ़ी लोगों का अभी मैंने व्हाट्सएप पर भी जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों की डिलीवरियाँ रहती हैं, तो इसका जो ये व्हाट्सएप है और टच ख़राब होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो गई है उसकी माजरत मैं जो सलाम दुआ भी नहीं कर सका। तो इसलिए जिन लोगों को मैं जवाब नहीं दे सका, सभी के लिए ये मैसेज है कि मेरा व्हाट्सएप और ये टच ख़राब होने की वजह से प्रॉब्लम आई है। तो इंशाल्लाह अब मैंने ये ठीक कर लिया है। तो आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ। शहजाद साहब का भी नाराज़ हो रहे थे, उनको भी फ्रूट वाले और फलों वाले जो पौधे हैं उनके बारे में वो ठीक ठाक शौक़ रखते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हर लिहाज से मेरे साथ उन्होंने तामन भी किया है। और जो ये नर्सरी बनाने में मुझे काफ़ी मुश्किलात आई है, मेरी पूरी उन्होंने हेल्प भी की है। तो उनका बहुत शुक्रिया जो हमारी आज तक भी इतनी इज्जत करते हैं। जब मैं नर्सरी पर नौकरी करता था उस वक़्त भी वो जो मेरी मुश्किलात थी उनमें बड़ा उन्होंने मेरा साथ दिया। शहजाद साहब का बहुत शुक्रिया और मेहरबानी। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इसी तरीके के अगर इंसान दुनिया में होते हैं तो काफ़ी लोगों का भला होता है। और आपको बता दूं, जो ये काफ़ी लोगों के कमेंट हैं कि जी नींबू जो हमारे पास होता है, लेमन का पौधा, अक्सर जो है या तो उस पर स्प्रे की कंप्लेन आती है, या उसको लेमन छोटे लगने की कंप्लेन आती है, या उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम है, या उसको फल कम लगने की वजह है। तो ये तजर्बा करने पर इंसान को बड़ा टाइम लग जाता है। हर काम करने के लिए इंसान को फिर पूरा उसको एग्री करने के लिए ये करना पड़ता है। ये जो लेमन का पौधा है, इसके प्रोग्राम मेरे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मौजूद है। ये मैंने शुरू से किस तरीके कटिंग की, साइज़ इसका बढ़ाया, इसको ज़्यादा नींबू लगे, सारा कुछ किया। लेकिन ये काफ़ी लोगों का कमेंट था जी, इस दफ़ा मैंने उनको ये तजर्बा सिखाने के लिए मुझे 1 साल का टाइम लगा। यानी कि जो मैंने नींबू उतारे हैं उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें कि उसको कितना टाइम हो गया। वो नींबू उतारने के बाद आपको बार बार बता चुका हूँ, मैंने इसके ऊपर एक शहर में जाकर भी मैंने प्रोग्राम किसी के घर में किया हुआ है, उसमें भी मैंने जिक्र किया हुआ है। जो मेरी नर्सरी के अंदर लेमन का पौधा है वो भी प्रोग्राम आ जाएगा। तो वो जो मेरी नर्सरी वाला है, ये है वो लेमन का पौधा। तो इसका मैंने बताया था कि आपको एक ही मुख्तसर बात बताई है कि मार्च के महीने के अंदर आपने इसकी कटिंग लाजमन करनी है। ठीक है, अगर आप ये कटिंग नहीं करते, आपका वो चाहे बाग लगा नींबू का, चाहे वो आपका किसी गमले के अंदर लगा हुआ है, वो प्रॉब्लम आपको करता रहेगा। इस दफ़ा मैंने इसकी कटिंग नहीं की। मैं इसकी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। वो इसीलिए कि जो मैंने कटिंग की हुई थी उसका रिज़ल्ट क्या मिला, जो मैंने नई कटिंग की इस दफ़ा इसका रिज़ल्ट क्या आता है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये समझ लें कि 1 पार्ट है, 2 पार्ट के अंदर मैं आपको शेयर कर दूँगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपने कोशिश करनी है, ये पत्ता आपने चेक करना होता है। इसके ऊपर पत्ता मरोड़ बीमारी भी आती है। स्प्रे का मैं ज़िक्र कर चुका हूं कि आप इसको डाइसिन स्प्रे करें 1 महीने में 2 दफ़ा। हर जगह से डाइसिन मिल जाती है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से 1 महीने में 2 दफ़ा स्प्रे करें। 1 महीने के अंदर 2 दफ़ा इसकी आप गोडी करें, गमले के अंदर है या क्यारी के अंदर है। उसके अलावा महीने में 2 दफ़ा ही आप इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो वो सड़ी काली, जिस तरीके मैं खुद तैयार करता हूँ, इस तरीके की खाद जो है वो महीने में 2 दफ़ा आप इसको डालें। ठीक है, उसके अलावा आपने इसको फुल धूप पर लगाना है, छाँव पर इसको मत लगाएं। अगर आप इसको छाँव पर लगाते हैं, गमले के अंदर पड़ा है, तो उसको उठा के आप धूप पे ले जाएं। अगर आप इसको छाँव पर लगाते हैं, क्यारी के अंदर लगाते हैं या गमले के अंदर रखते हैं, तो फिर इसका रिज़ल्ट ये होता है, इसकी ग्रीनरी खूबसूरत बनेगी और इसको फूल भी लगेंगे। वो फूल आप इसको वाटरिंग ठीक ठाक करते रहेंगे, फूल चढ़ते रहेंगे। और जो इसको लेमन और नींबू लगेगा उसका साइज़ बिल्कुल ही छोटा होगा। तो ये चीज़ है, जब इसका साइज़ छोटा होगा आपको कोई ख़ास मज़ा नहीं आने वाला।
آپ کو میں نے طریقہ بتایا کہ یہ ٹمپریچر کے ساتھ پھلوں والے فروٹ والے پودوں کا کافی تعلق ہوتا ہے. وہی پودا کمزور رہتا ہے جو چھاں سائے میں آتا ہے, وہ پودا کمزور ہوتا ہے. اب یہ جو آپ کو نیبو نظر آ رہا ہے یہ چیک کروائیں جی. اب اس کے یہ آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں, اس کو مزید اور بھی پھول لگ رہے ہیں, اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے. سپرے وغیرہ اس کو میں نے جس طریقے بتایا کہ وہ سپرے کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیچے اس کے آج کل کے دن کے اندر گڈائی کریں اچھی طرح سے اس کی گڈائی کریں. اس کے علاوہ پھر جو یہ چیز آپ کو میں چیک کرواتا ہوں, ابھی تھوڑا سا موسم اوور ہو چکا ہے. جس برانچ کو جس ٹہنی کو پھل بالکل نہیں لگ رہا, اب آپ اس ٹہنی کو کاٹ سکتے ہیں. 3 یا 4 انچ آپ اس کو کاٹیں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہترین قسم کا اس کا آئے گا. اور اگر آپ فرض کریں نرسری سے جا کر پودا لے کے آتے ہیں, اس کے اوپر بھی میں نے پروگرام کیا ہوا ہے, ساری ہر چیز کی انفارمیشن اس کے اندر میں نے دی ہوئی ہے. تو جو چیزیں میں آپ کو شیئر پہلے کر چکا ہوں, اس کے علاوہ یہ واٹس ایپ کا ٹچ کا جو مسئلہ میرا بنا ہے, اس کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی ہوئی. ایک گاؤں میں فوتگی بھی ہو گئی تھی, وہاں پر بھی میں گیا تھا. تو یہ چیزیں میں ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں, کوشش کرتا ہوں لوگوں کے کمنٹسوں کا جواب بھی دوں, جس کی ڈلیوری ہے اس کو ڈلیوری بھی دوں. تو یہ ہے کہ آپ ہمارے ویور ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, ہمارے کسٹمر بھی ہیں, تو انشاءاللہ میں آپ کی عزت قدر کرتا ہوں. تھوڑی سی یہ میں نے جو پروگرام کیا تھا نرسری کے اندر, کوئی پودے وغیرہ جل گئے تھے, ابھی تھوڑی سی ان کی سیٹنگ وغیرہ کر رہا ہوں. اتنی شدید گرمی میں جب یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو آپ میرے پاس بھی آ سکتے ہیں, مجھے مل بھی سکتے ہیں. 4-5 بجے کے ٹائم میں یہاں پر ہوتا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میری ملاقات بھی ہو جائے گی. تو اس کا خاص طور پر جس طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا رزلٹ میں اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. کھاد وغیرہ ہر چیز میں نے سیم اسی طریقے جس طریقے بتایا آپ کو اسی طریقے سے ڈالی ہے. تو اب شہزاد صاحب کے پاس جو ہے سیڈلس نیبو ہے. سیڈلس نیبو تھوڑے سے ہلکے سے لمبے والے ہیں. انہوں نے مجھے تصویریں بھی اس کی سینڈ کی تھی, اور میں وہ سیڈلس نیبو کے اوپر بھی شہزاد صاحب ایک دفعہ پروگرام کروں گا. آج کل کے دن کے اندر اس مہینے کے اندر اس کے پتے جو ہیں آدھا خشک ہو جاتا ہے, آدھا پتا اس کا گرین رہتا ہے. اس کے بارے میں بھی میں پروگرام شہزاد صاحب ضرور کروں گا. اس کے علاوہ مینگو کا ہے, اس کے اوپر بھی پروگرام کروں گا. تو ہر چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد گائیڈ کروں گا. اور پروگرام کافی لوگوں کا کمنٹ ہے کہ آپ کے پروگرام بڑے دیر سے آتے ہیں, تو ساری پرابلم میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو یہ چیز ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا گائیڈ کروں گا ضرور. آج کا ہمارا پروگرام اتنا ہی تھا, تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.